बेशक। यकीनन आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि एक लम्हा हमें नहीं लगता और हम लोग एकदम से परवरदिगार आलम से माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लेकिन हम बदज़न हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी ऐसे कलमात कहने लगते हैं कि पता नहीं अल्लाह हमारी आज़माइशों को ख़त्म नहीं कर रहा, एक के बाद एक आज़माइश, हम तो मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। ये सब बदगुमानी है। जबकि अगर हम देखें इसके बरअक्स परवरदिगार आलम जब अपना तारुफ़ कलाम बलागत में करा रहे हैं, देखिए हमने परवरदिगार को कैसे पहचाना? वो तो एक छुपा हुआ खज़ाना था। उसने चाहा कि वो पहचाना जाए तो अपनी पहचान के लिए नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। तो जो तालीमात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंची, जो अहले बैत अताहर से पहुंची, जो दीगर पैगंबरों से पहुंची और जो कुरान करीम से पहुंची, हमने उससे अपने रब को पहचाना। और खुद परवरदिगार आलम ने जब अपनी पहचान कराई तो कलाम बलागत में क्या कहा कि सूरह तलाक की आयत नंबर 3 को अगर आप पढ़ें कि जो मुझ पर तवक्कुल करता है मैं उसके लिए काफी हूँ, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए काफी हूँ। फिर वही परवरदिगार आलम सूरह बकरा में कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे पैगंबर, जब ये बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो इनको बता कि मैं इनके बहुत करीब हूँ, मैं तो इनकी शहरक से भी ज्यादा इनसे नजदीक हूँ। और जब ये मुझसे दुआ मांगते हैं तो मैं इनकी दुआ को कबूल करता हूँ। और फिर देखिए फराबाजी के हुस्न ज़न के हवाले से मैं अल्लाह का तस्करा किस लिए कर रही हूँ कि हदीस कुदसी है कि खुद परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। यानी अगर आप अल्लाह से अच्छे की तवक्का रखेंगे, गो कि वो परवरदिगार बेहतरीन अता करने वाला है, वो परवरदिगार हमारे मामूली जुमलों पे हमसे नाराज नहीं होता, लेकिन परवरदिगार ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे का गुमान करोगे, अच्छे की तवक्का रखोगे तो मैं तुम्हें अच्छा अता करूंगा। किस तरह से कि परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि अगर तुम मेरा जिक्र खिलवत में करोगे, तन्हाई में करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र तन्हाई में करूंगा। अगर तुम मेरा जिक्र मजलिसों में करोगे तो मैं फरिश्तों की महफिलों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ आऊंगा। तुम मेरी तरफ एक बालिश आगे बढ़ोगे, एक बालिश आगे बढ़ोगे तो मैं एक गज तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूंगा। यानी कि वो परवरदिगार आलम हम पर कितना मेहरबान है। वो हमें अपनी आल समझता है, वो हमें बनाने वाला है, वो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सबसे पहले हमें अपने बदजन होने को खत्म करना होगा, बदगुमानियों को खत्म करना होगा, अल्लाह के बारे में हुस्न जन रखना होगा। जब कभी आप सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, ये भी हदीस है कि कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हैं और आप किसी से कतई रहमी नहीं कर रहे और नेकियां करते रहते हैं तो परवरदिगार आलम आपकी दुआ के बदले में इन 3 में से एक चीज आपको अता कर देगा। या तो वो आपकी उस दुआ को मुकम्मल कर देगा, मुस्तजाब कर देगा, जो मांग रहे हैं वो अता कर देगा। दूसरी चीज कहते हैं कि अगर वो परवरदिगार आलम आपको अता नहीं करेगा तो वो उसके एवज आपको आखिरत में उससे बहुत बेहतरीन कोई तोहफा अता करेगा। यहाँ तक हम आखिरत में ख्वाहिश करेंगे कि काश मेरी दुनिया में कोई ख्वाहिश पूरी ही ना होती। और तीसरी चीज कि तुम्हारी उस दुआ की वजह से तुम पे आने वाली किसी मुसीबत या बला को टाल दिया जाएगा। यानी इसीलिए उलमाए कराम हमें बारहा कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके तुम परवरदिगार आलम से दुआ के जरिए परवरदिगार से अपने राब्ते को कायम रखो। यानी कि हमें चाहिए, यहाँ हम सोचते हैं कि भाई कोई बड़ी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो हम दुआ करेंगे, लेकिन परवरदिगार आलम कहता है कि अगर तुम्हारी एक सुई भी खो जाए, एक सुई खो जाए, कितनी मामूली सी बात है, तो तुम अपने परवरदिगार आलम से दुआ करो। यानी जब हम दुआ करते हैं तो परवरदिगार हमारी दुआ को सुनता है। तो अगर हम आज सिर्फ और सिर्फ अपनी इस मेंटालिटी को सही कर लें कि हमें अपने परवरदिगार से बदगुमान नहीं होना, बदजन नहीं होना, हुस्न जन रखना है, यकीन कीजिए कि हमारी दुआओं के अंदर इतनी असर पजीराई होगी, हमारी दुआएं अर्श आला को हिलाएंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि हमारे मांगने में एतकाद बढ़ेगा, हमारे मांगने में अकीदा बढ़ेगा। मैं जब मांगू अपने परवरदिगार से तो इस अकीदे के साथ कि मैं जिससे मांग रही हूँ वो कोई दुनिया का मामूली बादशाह नहीं है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर सकता है, वो बे औलाद को औलाद कैसे दे सकता है, वो एक फकीर को दिनों में चंद रातों में बादशाह कैसे बना सकता है, वो जो चाहे वो नाबीना को बीना कर सकता है, वो बीमार को शिफा दे सकता है, वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो बेजान में जान डाल सकता है। मैं उससे मांग रही हूँ, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं मांग रही। और अगर आप ये सोच के यकीन कीजिए, इस सोच के साथ परवरदिगार आलम को जानमाज में, तारीकी में, तन्हाई में, खिलवत में सच्चे दिल के साथ पुकारेंगे कि परवरदिगार मैं तो किसी मामूली शख्स से नहीं मांग रही, मैं तो उससे मांग रही हूँ जो कुन के ऊपर इख्तियार रखता है, जो कुन कहता है तो फयाकुन भी कहता है। तो मैं उससे मांग रही हूँ और मुझे पता है कि तू अता करने वाला है, और अगर इसमें मेरे लिए बुराई है तो तू उस बुराई को भी भलाई में तब्दील कर सकता है। तो आप जब इस अंदाज से हुस्न जन सबसे इंपॉर्टेंट
मांग है। जब आप मांगिए ऐसे नहीं कि अल्लाह ताला पता नहीं तू अता करेगा या नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो चल फिर मैं ये कर लूँगी, तो फिर ठीक है तुम प्लान बी की तरफ ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम किस ज़ात से माँग रहे हो, किस हस्ती से माँग रहे हो। तो अगर हम इस तरह एतक़ाद को, ईमान को बढ़ाएँगे, तो फिर यकीन कीजिए कि दुआएँ भी हमारी मुस्तजाब होंगी, हमारी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली हमें महसूस होगी कि हम उसका गुमान तक नहीं कर सकते।